भी लड़के क्या है, कॉलेज से निकलते हैं, सोचते हैं कि मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे करवाना है। इंटरव्यू से देने के लिए स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए इंटरव्यू। फ्रेशर लड़कों का इंटरव्यू का क्वेश्चन अलग रहता है, एक्सपीरियंस वालों का क्वेश्चन अलग रहता है। फ्रेशर वाले लड़कों से एक्चुअली जो उन्होंने थ्योरी किया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 6,000 सैलरी मिलती थी 2012 में नहीं गोविंद, 2000 प्लांट सेटअप करना चाहता है तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमारी टीम के मेंबर उनका हेल्प करते हैं, या लेआउट हो या मशीन सिलेक्शन हो, और यदि कोई पुराना प्लांट हो वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या प्रोडक्ट रिलेटेड हो या मशीन रिलेटेड हो, वो सारे प्रॉब्लम इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं गोविंद और आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जीएम सर, जो अभी करंट में कंपनी में जीएम के पोस्ट पे अभी काम कर रहे हैं। लड़कों का इंटरव्यू कैसे लोग लेते हैं, फिर से लड़कों को कैसे काम करना चाहिए, फिर से नया प्लांट को सेटअप किया जाता है तो उसमें मतलब कैसे कैसे क्या किया जाता है, और हम लोग कैसे एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ को रणधीर सर से पूछने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्वागत है सर आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कुछ बताइए सबसे पहले अपने बारे में। गोविंद बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है कि इंडस्ट्री में मैं भी एक सिपेटियन हूँ और मैंने भी बहुत नीचे के लेवल से काम किया है। मैं अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग से। उस समय प्लास्टिक के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। प्लास्टिक में अपना फ्यूचर नहीं देखते थे। लोग का फ्यूचर रहता था कि डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सिविल में या मैकेनिकल में, केमिकल में। प्लास्टिक के बारे में अननोन थे कि प्लास्टिक में भी इंजीनियरिंग होता है। उस समय मैं एक छोटा सा अमाउंट से शुरू किया था जॉब। अप्रॉक्स 6,000 सैलरी मिलती थी 2012 में नहीं गोविंद, 2009 में। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, स्ट्रगल किया, आगे बढ़ना शुरू किया और एक अभी मैनेजमेंट लेवल पे आया हूँ बहुत मेहनत करके, है ना। इस शुरुआत में तो इसमें मेहनत होती है। बहुत से सारे लड़के हैं जो मेहनत से शुरू के मेहनत से डर जाते हैं कि ये क्या करना पड़ता है, हमको शरीर से मेहनत करना पड़ता है। इतनी पढ़ाई किया फिर भी मुझे 8-8 घंटे मशीन पे खड़ी रहनी पड़ती है। लेकिन वो हमारा लर्निंग पीरियड होता है। कुछ मतलब फ्रेशर लड़के आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाले लड़के आते हैं, तो वो लोग मतलब उन लोगों से आप लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है इंटरव्यू में? फ्रेशर लड़कों का इंटरव्यू का क्वेश्चन अलग रहता है, एक्सपीरियंस वालों का क्वेश्चन अलग रहता है। फ्रेशर वाले लड़कों से एक्चुअली जो उन्होंने थ्योरी किया है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी में आना चाहते हैं तो क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो उन्होंने सीपेट में स्टडी किया है। और जो प्रोसेस में आना चाहते हैं उनसे वही क्वेश्चन किया जाता है जो उन्होंने सीपेट प्रोसेस में स्टडी किया है। और जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं तो एक्सपीरियंस के बेस पे ही उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये या 2 साल का एक्सपीरियंस वाले हों तो उनसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है मशीनों के बारे में, क्या मशीनें में प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। और जो शिफ्ट इंचार्ज लेवल के लड़के आते हैं उनसे मशीनों के बारे में पूछा जाता है और मैन पावर हैंडलिंग के बारे में पूछा जाता है कि वो मैन पावर हैंडलिंग कैसे कर लेते हैं या कैसे करेंगे, है ना। कम से कम मैन पावर में कैसे शिफ्ट हैंडल करके वो दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकालेंगे विथ क्वालिटी। जैसे फ्रेशर में लड़के थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या है, कैसे है, कैसे काम करना है। तो इन सब के बारे में इंटरव्यू देने के लिए स्ट्रेसफुल नहीं रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए इंटरव्यू। एक्चुअली वो इंटरव्यू का एंजॉय करेंगे जब भी वो इंटरव्यू निकाल पाएंगे, है ना। यदि वो स्ट्रेसफुल रहेंगे तो इंटरव्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू का एंजॉय करना चाहिए। जॉब हो गया तो उनको जॉब का एंजॉय करना चाहिए। हमको लगता है सर कि कोई भी लड़का है अगर स्टार्टिंग में अभी नॉलेज लेने के पीरियड में है, मतलब यही 1-2 साल के एक्सपीरियंस में या फ्रेशर में,
तो उनको मतलब बहुत जो कंपनियों की जो बात है, जो चीज़ें हैं, उसको बहुत दिल पे नहीं लेना चाहिए क्या? थोड़ा हाँ। कोई अगर थोड़ा बहुत ऐसा मतलब रफली बोल दे या वैसा कर दे तो मतलब यही है कि इग्नोर करते रहिए और चलते रहिए। उनका नॉलेज, उनका क्या है, नॉलेज गेन पीरियड होता है। कहीं लड़के क्या है, कॉलेज से निकलते हैं, सोचते हैं कि मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे करवाना है। वैसे आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद काम करना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, डीपली नॉलेज होगा आपको यदि खुद काम कर पाओगे तो। यदि खुद काम करोगे तो आपको डीपली नॉलेज होगा। यदि ऑपरेटर्स के भरोसे आप काम करोगे, हाँ ये ऑपरेटर्स करेंगे, ये सुपरवाइजर का काम है, सुपरवाइजर करेंगे, है ना, तो आप कभी भी डीपली नॉलेज गेन नहीं कर सकते हो। और लड़कों को जल्दीबाजी में कहीं भी छोड़ना नहीं। जैसे कोई कहीं जाता है ट्रेनिंग पीरियड में, मान लो कि अभी 13 या 14,000 के अराउंड में ट्रेनिंग में अभी मिलता है स्टाइपेंड, अभी का जो चल रहा है। तो उसमें क्या है, लड़के सोचते हैं कि हम 6 महीना यहाँ कर लिया, अब तो मेरा 20,000 25,000 कहीं भी मिल जाएगा। तो वो गलत है उनका सोचना। हाँ, उनको नॉलेज किसी भी कंपनी में 2 साल 3 साल रहकर अच्छे से नॉलेज गेन करें तो वो बहुत आगे बढ़ेंगे वो लड़के। तो सर एक और क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हम कितने साल में शिफ्ट इंचार्ज बन जाएंगे, या शिफ्ट इंचार्ज रहेंगे तो क्या काम रहेगा, मैनेजर हो जाएंगे तो क्या काम रहेगा, और कितने साल में मैनेजर हो जाएंगे, ये सारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा कुछ अपना बात रखिए। बेसिकली शिफ्ट इंचार्ज, जो अच्छे शिफ्ट इंचार्ज होते हैं वो 5 साल जिनका नॉलेज हो गया, उसके बाद जो शिफ्ट इंचार्ज बनते हैं वो अच्छे शिफ्ट इंचार्ज होते हैं। 5 साल तक तो उनको मशीन हैंडल करना चाहिए किसी भी फ्रेशर को। 5 साल बाद वो अच्छे शिफ्ट इंचार्ज बन जाएंगे यदि वो मशीन खुद से हैंडल कर रहे हैं। हाँ, ऑपरेटर के भरोसे नहीं। हाँ, तो और शिफ्ट इंचार्ज क्या होता है, फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट होता है अपर लेवल का, और नीचे के लोअर लेवल हेल्पर हो या ऑपरेटर हो, उन दोनों की बीच की कड़ी होती है शिफ्ट इंचार्ज। तो शिफ्ट इंचार्ज का भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। उनको पूरे शिफ्ट को हैंडल करना पड़ता है, या मैन पावर हैंडलिंग हो या प्रोडक्टिविटी मीन्स अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाल कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ऐसे मैनेजमेंट तो कहती है कि 90% है ना, 90% आउटपुट पे मशीन चलाना है। तो 90% उनका टारगेट रहता है कि 90% हमको आउटपुट कर मशीन का देना है विथ गुड क्वालिटी। इसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या बेसिक चीज़ करना है, क्या ज़रूरत है, वो शिफ्ट इंचार्ज ही करते हैं। यदि उनसे नहीं होता है तो आगे के मैनेजमेंट के लेवल को इन्फॉर्म करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, है ना। ये हमको सजेशन दे सकते हैं शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर के लेवल को, मैनेजमेंट के लेवल को ये सजेशन दे सकते हैं कि मुझे मशीन में क्या चेंजेज करने पे क्या प्रोडक्टिविटी मिलेगी। हाँ, मतलब कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शिफ्ट इंचार्ज। हाँ, शिफ्ट इंचार्ज की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो चाहते हैं कोई भी लड़के कि मैं 2 महीना में ऑपरेटिंग छोड़कर शिफ्ट इंचार्ज बन जाऊं, वो लड़के ये सब नहीं कर पाते हैं। वो प्रेशर वो झेल नहीं पाएंगे। वो जब तक हमको मशीन का डीपली नॉलेज नहीं होगा, हम मैनेजमेंट को क्या कन्विंस कर पाएंगे। सही बात। जो ऑपरेटर बोलेगा मैं आगे, हम लोग जाके, यदि जिसको नॉलेज नहीं है, जो 1 से 2 साल जिन्होंने मशीन चलाया है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या है ऑपरेटर के भरोसे, तो ऑपरेटर बोल दिया सर ये साइज नहीं बन पाएगी, ये नहीं हो पाएगा, तो हम उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। हाँ, वो सीधा मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं। मैनेजमेंट लेवल, वैसे शिफ्ट इंचार्ज मैनेजमेंट लेवल पे जाते हैं, बोलते हैं कि सर ये ऐसा कर नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है, उनका नेगेटिव पॉइंट बनता है। यदि मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो 12 से 15 साल के एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनको बेटर नॉलेज है, वो तो शिफ्ट इंचार्ज की बात काट देंगे, क्रॉस कर देंगे कि नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे करो। तो उसमें क्या है कि नेगेटिव पॉइंट बन जाता है एक शिफ्ट इंचार्ज के लिए। सही बात। और मैनेजर का मेन रोल होता है MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट को MIS रिपोर्ट देना। क्योंकि मैनेजमेंट को पॉइंट बाय पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलेगा, जब भी मैनेजमेंट कुछ आगे कर पाएगा कि हमारा आगे का क्या प्लान है,
मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस कारण इस मंथ में हमारा प्रोडक्शन लॉस हुआ है, किस कारण लॉस हुआ है। तो मैं जो मैनेजर है उनकी मेन काम होता है MIS मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्टिविटी का, ब्रेकडाउन्स का और कॉस्टिंग का, ये मैनेजर का मेन रोल। और नीचे हमको कैसे मैनेज करना है, ऑपरेटर्स को तो शिफ्टिंग चार्ज मैनेज करते हैं, शिफ्टिंग चार्ज को कैसे हमको मैनेज करना है, कैसे एक टीम में काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और यह है कि हम लोग जैसे किसी लोगों का कैसे मदद कर रहे हैं जो लोग छोटी इंडस्ट्री अभी लगाए हैं, या फिर से कोई मतलब किसी इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर से जो लोग नया सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग कैसे मतलब हेल्प करते हैं, थोड़ा सा आप बताइए हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने लोग भी। और तो जो लोग इंडस्ट्री डाल रहे हैं वो मतलब कि पूरा मैनेजमेंट के लिए जो कैपेबल नहीं रहते हैं कि हम उस लेवल के मैनेजमेंट को यहाँ डालें, है ना, जो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे, तो उन लोगों को हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यदि कोई नया प्लांट सेटअप करना चाहता है तो वो भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। हमारी टीम के मेंबर उनका हेल्प करते हैं, या लेआउट हो या मशीन सिलेक्शन हो, और यदि कोई पुराना प्लांट हो वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, या प्रोडक्ट रिलेटेड हो या मशीन रिलेटेड हो, वो सारे प्रॉब्लम इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व होते हैं, या टेलीफोनिक द्वारा, या हम वहाँ विजिट कराते हैं। यदि टेलीफोन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो हमारी टीम का मेंबर कोई वहाँ जाता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके आता है। गोविंद जी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप प्लास्टिक के क्षेत्र में एक नया चैनल लाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं प्लास्टिक से रिलेटेड, क्योंकि इसमें नई नई जानकारियाँ मिलती है प्लास्टिक से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड भी नया रिक्वायरमेंट आता रहता है। तो सर, अपना कीमती टाइम आपको अपने इस चैनल पे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि इनकी बेटी का एक चैनल भी है, रिया डांस ब्लॉग्स करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं उनका। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।